बॉलीवुड में कुछ कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी होती हैं और मोहित सूरी की कहानी उन्हीं में से एक है। एक वक्त था जब उन्हें आशिकी 2 और एक विलन जैसी फिल्म्स देने के बाद इंडस्ट्री का सबसे प्रॉमिसिंग डायरेक्टर माना जाता था। लोग कहते थे यह आदमी बॉलीवुड का अगला म्यूजिक मैजिशियन है और कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। लेकिन कुछ ही सालों में मोहित सूरी का करियर जमीन पर आ गिरा। फिल्म पर फिल्म फ्लॉप, एक्टर्स ने उनका साथ छोड़ा और हालात ये हो गए कि कोई भी उनके साथ काम करने को रेडी नहीं था। और फिर अचानक जब सबने उन्हें भुला दिया था, उन्होंने वही कदम उठाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आशिकी 3 के चारों तरफ हो रहे विवाद के बीच उन्होंने सीक्रेटली एक और फिल्म बनाई और वो फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर निकली कि सबको यकीन ही नहीं हुआ। आखिर कैसे एक फ्लॉप डायरेक्टर ने बॉलीवुड को अपने सबसे बड़ा झटका दे दिया और क्यों आशिकी 3 आज भी बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म बनी हुई है। आज हम आपको बताएंगे वो सच जो अब तक किसी ने खुलकर नहीं बताया था। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं एच न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आशिकी की ब्लॉकबस्टर से लेकर सबसे कंट्रोवर्शियल जर्नी की कहानी। आशिकी बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक रेवोल्यूशन इसी मूवी से आया था। 90 का दशक एक ऐसा समय जब बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का राज था। त्रिदेव, अग्निपथ, शिवा जैसी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थी और तभी भट्ट कैम ने अचानक से एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने पूरे ट्रेंड को बदल कर रख दिया था। फिल्म थी आशिकी। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे नए चेहरे ऑडियंस के लिए पूरी तरह अनदेखे थे, लेकिन असली मैजिक छुपा था इसके गानों में। नदीम श्रवण का कंपोज्ड एल्बम आज भी इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाली साउंड ट्रैक माना जाता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जाने जिगर जाने मन, नजर के सामने जिगर के पास, ये गाने आज की जनरेशन भी याद करती है और हर शादी और हर फंक्शन में बजते हैं। कहा जाता है कि उस साल जितनी कैसेट्स आशिकी के सॉन्ग की बिकी थी उतनी किसी भी फिल्म की बिक्री नहीं हुई थी। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया बल्कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत की। रोमांटिक गानों का डोर ओपन किया। राहुल रॉय का हेयर स्टाइल, अनु अग्रवाल की मासूमियत और उनके बीच की केमिस्ट्री ऑडियंस के दिल को छू गई थी। तो यहाँ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आपको याद है आपने पहली बार आशिकी का कौन सा गाना सुना था? हमें कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट गाना जरूर बताना। लेकिन अभी और भी इस कहानी में ट्विस्ट हैं जो आपको सुनने हैं। 20 साल बाद जब सीक्वल अनाउंस हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म काम करेगी। 2013 में बॉलीवुड में बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का दबदबा था और एक छोटी फिल्म जिसमें श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर जैसे छोटे नाम हो, इंडस्ट्री ने सोचा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन डायरेक्टर मोहित सूरी ने साबित किया कि बॉलीवुड में अभी भी प्योर इमोशंस और सोलफुल म्यूजिक ऑडियंस को खींच सकता है। फिल्म की कहानी सिंपल थी, जैसे कि हमेशा मोहित सूरी अपनी कहानियों को रखते हैं। एक सक्सेसफुल लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंगर जिसकी जिंदगी में प्यार आता है और उसका सफर बदल जाता है। लेकिन कहानी से ज्यादा जिसने ऑडियंस को कैप्चर किया वो थे इसके गाने। अरिजीत सिंह की आवाज नई जनरेशन की पहचान बन गई। तुम ही हो सिर्फ गाना नहीं है और आज की जनरेशन और आज के कपल्स इस गाने को जरूर सुनते हैं, बल्कि हर कॉलेज कपल, हर प्रपोजल, हर हार्ट ब्रेक का एंथम बन गया ये गाना। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और ये उस वक्त 100 करोड़ बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था। श्रद्धा कपूर, आदित्य को ओवरनाइट स्टार बना दिया गया। श्रद्धा कपूर की डेलिकेट एक्टिंग और आदित्य रॉय कपूर का ट्रेजिक लवर वाला कैरेक्टर आज भी लोगों की यादों में है और वहीं से श्रद्धा कपूर की एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन गई। ये वो फिल्म थी जिसने अरिजीत सिंह को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर में गिने जाते हैं और शुरुआत यहीं से हुई थी और श्रेय जाता है आशिकी 2 को। लेकिन जैसे समंदर में चलती हुई कश्ती को लहरों से जूझना होता है, वैसे ही आशिकी 2 और एक विलन की बैक टू बैक सक्सेस के बाद मोहित सूरी का करियर पूरी तरह नीचे जाने लगा। हमारी अधूरी कहानी में इमरान हाशमी और विद्या बालन की जोड़ी थी, लेकिन ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई उस फिल्म में।
हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पॉपुलर नोवेल पर बेस्ड थी, लेकिन फिल्म ने किताब की पॉपुलैरिटी को भी बर्बाद कर दिया। मलंग ने थोड़ी बज़ बनाई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, ज्यादा नहीं कमा पाई। और फिर एक विलन रिटर्न्स पूरी तरह डिजास्टर साबित हुई। यहां से लगा मोहित सूरी का करियर नीचे जा रहा है। इंडस्ट्री में उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे, और हो भी क्यों ना। इतनी फिल्म्स जो फ्लॉप गई थी, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने से डरने लगे, एक्टर्स काम करने से मना करने लगे। यहां तक कि उनके क्लोजेस्ट कोलैबोरेटर आदित्य रॉय कपूर ने बीच में फिल्म छोड़ दी, जिसकी वजह से अर्जुन कपूर आ गए। मोहित सूरी जो कभी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर के लिए जाने जाते थे, अब बिना सर पैर की फिल्म करने लगे। यानी सपनों से विवाद तक। इसी गिरते करियर के बीच मोहित सूरी ने सोचा कि क्यों ना वही किया जाए जिससे शुरुआत हुई थी, जिससे ऑडियंस का दिल जीता था, यानी आशिकी 3। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी जिसमें खूबसूरत कैरेक्टर्स, ट्रेजिक रोमांस जो कि उनकी खुद की नीश है, सोलफुल म्यूजिक और भरपूर इसमें काफी स्कोप नजर आ रहा था। इंडस्ट्री में ये बस था कि मोहित सूरी फिर से अपना मैजिक वापस लाने वाले हैं। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। टी सीरीज और विशेष फिल्म्स के बीच आशिकी टाइटल के राइट्स को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गया। भट्ट कैंप मानता था कि ये उनका क्रिएशन है, जबकि टी सीरीज अपने इन्वेस्टमेंट और ब्रांड नेम का दावा कर रहा था। ये मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया, और यहाँ जो जनता है ना, हम जैसे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये फिल्म आ रही है या फिर नहीं आ रही है, क्योंकि इसके राइट्स को लेकर जो गड़बड़ी चल रही है उससे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। और इसी बीच जो गड़बड़ी चल रही थी, फिल्म के साथ साथ मोहित सूरी का फ्यूचर भी अंधेरे में चला गया। शूटिंग शुरू होने से पहले ही रुक गई, कास्टिंग फाइनल नहीं हुई, फैंस इंतजार करते रह गए, लेकिन फिल्म कहीं नजर नहीं आई। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो फ्रेंचाइजी का कंट्रोल है, क्या एक ही बैनर के पास होना चाहिए या फिर इक्वली राइट्स मिलने चाहिए? लेकिन वापस आते हैं ट्रैक पर। मोहित सूरी यही नहीं रुके, उन्होंने हार नहीं मानी। हार के बजाय वही स्क्रिप्ट थोड़े बदलाव के साथ बनाई उन्होंने। कौन सी मूवी जो अभी इतनी बड़ी हिट गई थी? सैयारा। इस बार उन्होंने बड़े स्टार्स की जगह नए चेहरों को लिया। बजट कम था, इंडस्ट्री को लगा ये फिल्म पहले दिन से ही बुरी तरह पिटने वाली है, लेकिन मोहित सूरी ने अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा किया। सोलफुल म्यूजिक और हार्टफेल्ट स्टोरी टेलिंग। रिलीज के बाद जो हुआ वो देखने लायक था, उसने सबको शॉक कर दिया। सैयारा बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। इतना ही नहीं, इसने वॉर 2 जैसी मल्टी स्टारर एक्शन सीक्वल को भी पीछे छोड़ दिया। दर्शकों ने मोहित को फिर से एक्सेप्ट किया और ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड में आज भी कंटेंट और इमोशंस बड़े नामों और बजट्स पर भारी पड़ जाती है। मोहित सूरी का करियर जो व्हील चेयर पर था वो दोबारा चल पड़ा। अब आशिकी 3 ऑफिशियली अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे हैं और कार्तिक आर्यन लीड रोल में है। फिल्म का कुछ हिस्सा शूट भी हो चुका है, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले से शूट किए गए सीन्स दोबारा शूट करने पड़ रहे हैं। हीरोइंस डेट्स नहीं दे रहे हैं, स्क्रिप्ट बार बार बदल रही है। कार्तिक खुद भी अपनी अपकमिंग फिल्म लिस्ट में इस फिल्म का नाम अवॉइड कर रहे हैं। फैंस को अभी तक न प्रॉपर टीजर मिला है, ना वो इंटेंसिटी दिखी है जो आशिकी के लिए दिखी या जो सैयारा के लिए दिखी। वैसा कुछ भी अभी तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर इस पूरी लड़ाई से किसी को फायदा हुआ तो वो है मोहित सूरी। उन्होंने सैयारा से साबित कर दिया कि उनका टैलेंट किसी भी ब्रांड या टाइटल का मोहताज नहीं है। वही टी सीरीज और विशेष फिल्म्स के झगड़े में उनकी सबसे बड़ी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी ही अनसर्टेन फ्यूचर में फंस गई। ऑडियंस की क्यूरियोसिटी अब कंफ्यूजन में बदल चुकी है। आशिकी फ्रेंचाइजी ने बॉलीवुड को एवरग्रीन म्यूजिक और अनफॉरगेटेबल लव स्टोरीज दी हैं, लेकिन इसका तीसरा पार्ट जो सबसे ग्रैंड होना चाहिए था, आज सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। सवाल ये है, क्या ऑडियंस को कभी मिलेगा वो दिल छू जाने वाली लव स्टोरी जो फिर से हर कपल को राहुल और आरोही में खुद को देख पाएंगे, या आशिकी 3 एक अधूरी कहानी बनकर ही रह जाएगी? और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही बॉलीवुड की अंदरूनी कहानियों और मजेदार चिट चैट के लिए सब्सक्राइब करो एच न्यूज को।